Hello, everyone, and a warm welcome from Beamish Bookworms. बच्चों, आज हम कुमार भारती स्टैंडर्ड 9 का पाठ द नेकलेस पढ़ेंगे और समझेंगे। द नेकलेस फेमस फ्रेंच ऑथर गाय दी मॉपसां की एक अति उत्कृष्ट रचना है। इस कहानी को उन्होंने 1884 में लिखा था। It has a surprise ending, which is a trademark of the Guy de Maupassant style. The story has been adapted to films and television many times. आओ स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। Mathilde was a pretty and charming girl, born as if by an error of fate into a family of clerks. She had no means of becoming known, understood, loved, or be wedded to an aristocrat. And so she let herself be married to a minor official at the Ministry of Education. She dressed plainly because she had never been able to afford anything better. She suffered endlessly, feeling she was entitled to all the luxuries of life. She suffered because of her shabby, poorly furnished house. All these things that another woman of her class would not even have noticed tormented her and made her resentful. She dreamed of a grand palatial mansion with vast rooms and inviting smaller rooms, perfumed for afternoon chats with close friends. एरर ऑफ फेथ से मतलब है किस्मत की भूल। अरिस्टोक्रेट माने रिच या रईस आदमी। माइनर मतलब मामूली। शाबी मतलब पुराना, घिसा हुआ। टॉर्मेंट कष्ट, यातना या सफरिंग। रिजेंटफुल माने बिटर, एंग्री, क्रोधित। पैलेशियल माने लाइक अ पैलेस, विशाल, बहुत बड़ा। ग्रैंड माने मैजेस्टिक। माथिल्डा एक सुंदर लड़की थी। उसकी सुंदरता देखकर तो ऐसा लगता था मानो किस्मत ने भूल से इतनी अट्रैक्टिव लड़की को एक साधारण से क्लर्क के परिवार में जन्म लेने पर मजबूर कर दिया हो। अब एक साधारण हम्बल से क्लर्क की बेटी किसी रईस खानदान में तो शादी कर नहीं सकती, इसलिए उसने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में काम करने वाले एक मामूली ऑफिसर से शादी कर ली। उसके पति की सैलरी इतनी नहीं थी कि वो महंगे सुंदर कपड़े पहन सके, अपने आप को गहनों से सजा सके। इस बात पर वो बहुत सड़ती कुड़ती थी, इरिटेट होती थी। उसे ये महसूस होता था that she deserved a better husband, a better life. उसे वो सभी ऐशो आराम मिलने चाहिए जो उसके जैसी खूबसूरत लड़की के लायक हो। लेखक कहते हैं कि माथिल्डा की जगह कोई और लड़की होती तो इन बातों पर शायद उसका ध्यान जाता ही नहीं और वो अपने जीवन से संतुष्ट होती। पर माथिल्डा को अपनी किस्मत से नाराजगी थी। She felt she deserved a lot more because she was beautiful. और क्योंकि वो हेल्पलेस थी, कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए वो चिड़चिड़ी, अनमनी सी रहती थी। उसने सपना देखा था कि उसका महल जैसा बड़ा घर होगा, नौकर चाकर होंगे और घर में अनेक दावतें होंगी। आगे पढ़ें। Yet she had no rich dresses, no jewels, nothing. And these were the only things she loved. She wanted so much to charm, to be envied, to be sought after. She had a rich friend, a former schoolmate at the convent, whom she avoided visiting because afterwards she would weep with regret, despair, and misery. Sought after माने popular, regret माने sorrow, खेद, despair माने frustration, निराशा, मिजरी माने दुख, मुसीबत। माथिल्डा खूबसूरत कपड़ों, ज्वेलरी, जूतों, हैट्स आदि की शौकीन थी। She wanted all the good things in life. वो चाहती थी उसे लोग देखें, उसकी सुंदरता को देखकर ईर्ष्या करें, उसकी सुंदरता की तारीफ करें। उसके स्कूल की एक अमीर सखी पास ही में रहती थी, पर वो उससे मिलने कभी नहीं जाती थी, क्योंकि उससे मिलने के बाद
उसे अपनी दरिद्रता, अपनी पॉवर्टी का और ज्यादा एहसास होता। उसकी पीड़ा, उसका दुख ज्यादा बढ़ जाता। आगे बढ़ें। One evening, her husband came home with an air of triumph, holding a large envelope in his hand. Look, he said, here's something for you. She tore open the paper and drew out a card, on which was printed the words, The Minister of Education and Madame Georges Ramponneau request the pleasure of Mr. and Madame Louisel's company at the Ministry on the evening of Monday, January 18th. ट्रायम्फ माने विक्ट्री, जीत। एक शाम माथिल्डा के पति खुशी खुशी घर आए। उनके हाथ में एक लिफाफा था जो उन्होंने अपनी पत्नी को मुस्कुराते हुए दिया। जब माथिल्डा ने लिफाफा खोला तो उसमें एक इनविटेशन था, एक पार्टी का। आगे बढ़ें। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation on the table resentfully and muttered, What do you want me to do with that? And what do you expect me to wear if I go? He hadn't thought of that. He stammered, Why, the dress you go to the theatre in? It seems very nice to me. He stopped, stunned, distressed to see his wife crying. He stuttered, What's the matter? Let's see, Mathilde. How much would a suitable dress cost? She thought for a moment, computing the cost and also wondering what amount she could ask for without an immediate refusal. At last, she answered hesitatingly, I don't know exactly, but I think I could do it with 400 francs. He turned a little pale because he had been saving that exact amount to buy a gun for a hunting summer in the country near Nanterre with a few friends. However, he said, Very well, I can give you 400 francs, but try to get a really beautiful dress. Delighted मतलब very happy, resentfully गुस्से में bitterness के साथ, mutter मतलब बुदबुदाना, stammer हकलाना, stunned to be very surprised, दंग रह जाना, distressed दुखी, computing calculating, hesitatingly हिचकिचाकर. फ्रैंक्स इज द करेंसी ऑफ फ्रांस. पेल होता है चेहरे का रंग उड़ जाना. इनविटेशन को देखकर माथिल्डा खुश होने के बजाय क्रोधित हो गई और वो इनवाइट को टेबल पर पटक कर बोली कि मैं इसका क्या करूं? मैं पार्टी में जाऊंगी तो पहनूंगी क्या? अपनी पत्नी का ऐसा रिएक्शन देखकर मिस्टर लॉयजेल थोड़ा हड़बड़ा गए. थोड़ा डर कर हिचकिचाते हुए उन्होंने कहा कि जिस ड्रेस में वो थिएटर जाती है वो उसे पहन सकती है. पर ये सुनकर तो माथिल्डा फूट फूट कर रो पड़ी. वो अपनी पुरानी ड्रेस पार्टी में पहनना नहीं चाहती थी. मिस्टर लॉयजेल ने अपनी पत्नी को मनाते हुए कहा कि नई ड्रेस कितने की आएगी. माथिल्डा ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए कोई ऐसी प्राइस तय करने के लिए जिसे सुनते ही पतिदेव घबराकर सीधा मना न कर दें. काफी सोचकर हिचकिचाकर वो बोली कि 400 फ्रैंक्स में हो जाएगा. दाम सुनकर मिस्टर लॉयजेल के होश उड़ गए. वे 400 फ्रैंक्स की एक हंटिंग गन खरीदना चाहते थे और उसके लिए पैसा जोड़ रहे थे. लेकिन अपनी पत्नी को उदास देखकर उन्होंने वे पैसे उसे देने का निश्चय कर लिया. आगे पढ़ें. The day of the party drew near, and Madame Loisel seemed sad, restless, anxious, though her dress was ready. One evening her husband said to her, What's the matter? You've been acting strange these last 3 days. She replied, I'm upset that I have no jewels, not a single stone to wear. I would rather not go to the party. You could wear flowers, he said. They are very fashionable at this time of year. She was not convinced. Restless होता है बेचैन, anxious होता है nervous या चिंतित.
जैसे जैसे पार्टी का दिन नजदीक आता गया, माथिल्डा की घबराहट और बेचैनी बढ़ती गई। हालांकि ड्रेस तो वो खरीद चुकी थी। एक शाम आखिरकार उसके पति ने पूछ ही लिया, वो इतनी हैरान परेशान क्यों है। दुखी स्वर में माथिल्डा ने उससे कहा कि उसके पास कोई गहना जेवर तो है नहीं और वो ऐसे पार्टी में कैसे जा सकती है। उसके पति ने सुझाव दिया कि वो फ्रेश फ्लावर्स को पहन सकती है, मगर ये एडवाइस उसे कुछ जमी नहीं। आगे बढ़े। The next day she went to her friend's house and told her of her distress. Madame Forestier went to her mirrored wardrobe, took out a large box, brought it back, opened it, and said to Madame Loisel, "Choose, my dear." First, Mathilda saw some bracelets, then a pearl necklace. She tried on the jewelry in the mirror. She kept asking, "You have nothing else?" डिस्ट्रेस माने परेशानी, कष्ट, वार्डरोब माने अलमारी। अगले दिन माथिल्डा अपनी अमीर फ्रेंड के घर गई और अपनी प्रॉब्लम के बारे में उसने उसे बताया। मैडम फॉरेस्टियर ने अपनी अलमारी खोली और उसमें से एक बक्सा निकाला और उसे माथिल्डा के सामने रख दिया। माथिल्डा ने कुछ जेवर निकालकर ट्राई किए, मगर उसे कुछ खास पसंद नहीं आया और उसने पूछा कि और कुछ है आपके पास। आगे बढ़ें। Why, yes, but I don't know what you like. Suddenly she discovered in a black satin box a superb diamond necklace, and her heart began to beat with uncontrolled desire. Her hands trembled as she took it. She fastened it around her neck and stood lost in ecstasy as she looked at herself. Then she asked anxiously, hesitating, "Would you lend me this? Just this?" "Why, yes, of course." She threw her arms around her friend's neck rapturously, then fled with her treasure. सुपर्ब यानी मैग्निफिसेंट, शानदार। एक्सटेसी मतलब बहुत ज्यादा खुशी। रैप्चरसली जोश और खुशी के साथ। ट्रेजर यानी खजाना। अचानक माथिल्डा की नजर एक काले सैटिन के डिब्बे पर पड़ी, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत हीरों का हार था। उसे देखते ही माथिल्डा के दिल की धड़कनें बढ़ गईं और वो उसे पहनने के लिए बेताब हो उठी। कांपते हाथों से उसने हार को उठाकर अपनी गर्दन में पहना। आईने में वो खुद को देखकर मानो खो सी गई। उसे हार पहनकर बेइंतहा खुशी हो रही थी। उसने डरते हिचकिचाते हुए पूछा, "क्या मैं इसे ले सकती हूँ?" उसकी फ्रेंड ने बिना हिचकिचाए हार उसे दे दिया। हार पाकर माथिल्डा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने हंसते हंसते अपनी फ्रेंड को गले लगाया और हार को लेकर खुशी खुशी वहां से चली गई। आगे पढ़ें। The day of the party arrived. Madame Loisel was a success. She was prettier than all the other women, elegant, gracious, smiling, and full of joy. She danced wildly, with passion, forgetting everything in the triumph of her beauty and success, floating in a cloud of happiness. Mathilda and her husband left at about 4 o'clock in the morning. When they were finally in the street, they could not find a cab. They walked down toward the Seine until they found one. They were dropped off at their door at the Rue des Martyrs, and sadly, it was all over for her. Elegant माने good looking, passion माने zeal, उत्साह, gracious माने courteous, polite. पार्टी में माथिल्डा खूब सुंदर लग रही थी। सभी उपस्थित लेडीज में वो अलग ही चमक रही थी। सुंदर, पोलाइट, स्माइलिंग और चार्मिंग। वो खुद भी इस बात को जानती थी कि वो पार्टी में बिल्कुल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। सभी उसी को ही देख रहे हैं। वो खुद को भूलकर, अपनी रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स को भूलकर मदमस्त होकर नाच रही थी।
सुबह 4 बजे दोनों पति पत्नी पार्टी से निकले, पर इतनी सवेरे कोई टैक्सी उन्हें मिली नहीं। सेन नदी तक वे लोग पैदल चलकर गए, जहां उन्हें फाइनली एक टैक्सी मिल गई। माथिल्डा की शानदार शाम अनफॉर्चुनेटली पूरी हो गई थी। आगे पढ़ें। In front of the mirror, she took a final look at herself in all her glory. But suddenly, she uttered a cry. She no longer had the necklace round her neck. What is the matter? Asked her husband. She turned towards him, panic-stricken. I have no longer Madame Forestier's necklace. He stood up, distraught. What? How? That's impossible. ग्लोरी मतलब ब्यूटी, शोभा। अटर मतलब स्पीक, बोलना। पैनिक स्ट्रिकन, इन फियर, इन डेस्परेशन, आतंकित होना। डिस्ट्रॉट, एंक्शियस या व्याकुल। शीशे के सामने खड़ी होकर माथिल्डा एक आखिरी बार खुद को उस भव्य रूप में निहारना चाहती थी। जैसे ही वो आईने के सामने आई, उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। मैडम फॉरेस्टियर का हार अब उसके गले में नहीं था। मिस्टर लोइजेल भागे भागे आए और पूछा कि क्या हुआ। बिल्कुल दहशत से घबराई हुई आवाज में माथिल्डा ने कहा कि मैडम फॉरेस्टियर का हार खो गया है। अब तो मिस्टर लोइजेल भी बुरी तरह से घबरा गए और लड़खड़ाती आवाज में उन्होंने अपने अविश्वास को जाहिर किया। यहाँ पूरा होता है द नेकलेस का पार्ट 1। आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बीमिश बुकवर्म्स की तरफ से आज इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम पार्ट 2 करेंगे। तब तक हैप्पी स्टार्टिंग, हैप्पी रीडिंग एवरीवन। अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मज़ा आया तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।